वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे मीडिया लेखन के लिए कंप्यूटर दक्षता। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है और अलग से भी क्वेश्चन देखेंगे। कल आपका पेपर है, आप पेपर में अच्छा से अच्छा कर सके इसके लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन है, मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन का मुख्य उद्देश्य। तो ग्राफिक डिजाइन का मुख्य उद्देश्य है उपयोग सभी। पहले का डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा डिजाइन सिद्धांत संतुलन को दर्शाता है। तो यह अलाइनमेंट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन बनाने में आवश्यक है। तो मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें, तो तीसरे का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा डिजाइन तत्व और दिशा के लिए उपयोग होता है। तो रेखाएं उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीडिया में ग्राफिक डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो ग्राफिक डिजाइन का उपयोग सभी के लिए किया जाता है। तो 5 नंबर का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छे ग्राफिक डिजाइन में टेक्स्ट को पढ़ना आसान होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें लेजिबिलिटी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो एडोब एल है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, CMYK के कलर मोड का उपयोग किया जाता है। तो CMYK के प्रिंटिंग के लिए कलर मोड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एडोब फोटोशॉप का मुख्य रूप से किस डेटाबेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह राइटर ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एडोब फोटोशॉप में कौन सा टूल किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्राउज इरेजर टूल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडोब फोटोशॉप का मुख्य उपयोग है। तो फोटो संपादन करना मुख्य उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण है। तो उपयोगिता, फीचर्स और टूल्स, प्रदर्शन और गति, उपयोग सभी। तो ये तीनों उपयोग डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोरल ड्रॉ का मुख्य उपयोग है। तो कोरल ड्रॉ का मुख्य उपयोग है ग्राफिक्स बनाना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, वीडियो संपादन करना, उपयोग सभी। तो इसका उपयोग सभी सही हो जाएगा। 13 का डी सही हो जाएगा। 14 नंबर है, ग्राफिक्स के लिए आवश्यक है। तो ग्राफिक्स के लिए कंप्यूटर भी होना आवश्यक है, सॉफ्टवेयर भी आवश्यक है, डिजाइन और कौशल का अनुभव भी आवश्यक है। इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 14 का डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफिक डिजाइन है। तो ग्राफिक डिजाइन दृश्य संवाद डिजाइन है। 15 का डी सही हो जाएगा। 16 नंबर है, रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। तो रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव उपयोग सभी है। व्यक्तियों का और सांस्कृतिक, सार्वजनिक और वैश्विक, व्यक्तिगत और सामाजिक, तीनों है। तो उपयोग सभी सही हो जाएगा। 16 का डी। 17 नंबर है, ऊर्जा और उत्साह प्रदर्शित करता है। ऊर्जा और उत्साह लाल रंग प्रदर्शित करता है। 17 का डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। 18 नंबर है, हरे रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हरे रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है प्राकृतिक। 18 नंबर का डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक रंग। तो नीला रंग है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
नीले रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तो नीले रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है शांति और स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आशा और सकारात्मक प्रतीक रंग है। आशा और सकारात्मक प्रतीक रंग पीला है, वो पीला रंग है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइपोग्राफी का अर्थ है। तो टाइपोग्राफी का अर्थ उपयोग सभी है। अक्षरों का अध्ययन, अक्षरों का डिजाइन, अक्षरों का उपयोग, तो उपयोग सभी सही हो जाएगा। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्राफिक डिजाइन में टाइपोग्राफी का महत्व है। तो टाइपोग्राफी का महत्व अक्षरों का समूह, दृश्यों का समूह, संदेश स्पष्टता, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो पीला रंग सकारात्मक को प्रदर्शित करता है। 24 का ए सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफिक डिजाइन में टाइपोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो टाइपोग्राफी का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है, प्रकाशन के लिए किया जाता है, शिक्षा के लिए भी किया जाता है। तो उपयोग सभी सही हो जाएगा। 26 का डी सही हो जाएगा। 27 नंबर है, विज्ञापन में ग्राफिक्स डिजाइन का उपयोग होता है। तो आकर्षक बनाने के लिए, जानकारी देने के लिए, उत्पादन के पहचान के लिए, और उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का भविष्य। तो इसका अधिक सरल है, अधिक उन्नत है, व्यावसायिक है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है, ब्रांड की पहचान भी होता है, उत्पादकता की जानकारी भी होता है, और व्यावसायिक संदेश भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रांड लोगो का मुख्य तत्व शामिल होना चाहिए। तो ब्रांड लोगो का मुख्य तत्व शामिल होना चाहिए, रंग में, लेआउट में, चित्र में, तो उपयोग सभी। 29 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोगो का आकार होना चाहिए। तो लोगो का आकार मध्यम और संतुलित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोगों में रंग का महत्व है। तो लोगों में रंग का महत्व उपयोग सभी है। 31 का डी सही हो जाएगा। दृष्टता, ब्रांड की पहचान और सेवा की जानकारी, ये तीनों सही है, तो डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संतुलन को दर्शाता है। तो संतुलन को अलाइनमेंट दर्शाता है। 32 का बी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विजुअल अधिक्रम दर्शाता है। तो विजुअल अधिक्रम डिजाइन और तत्वों को प्राथमिकता। 33 नंबर का सी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, डिजाइन तत्व गति और दिशा होता है। तो यह रेखाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा डिजाइन सिद्धांत राजस्य बनता है। तो वह एक रूपता बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेजिबिलिटी का अर्थ है। तो लेजिबिलिटी का अर्थ है टेक्स्ट डिजाइन को बढ़ाने योग्य बनाना, पढ़ने योग्य बनाना। तो 36 का डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, एडोब इलेक्टर। तो इसका सही ऑप्शन है वेक्टर ग्राफिक्स। 37 नंबर का ए सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप किस डेटाबेस के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट्स ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का ए सही हो जाएगा। 39 नंबर है, क्लोन स्टम्प टूल। तो क्लोन स्टम्प टूल ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए किया जाता है। 39 नंबर का ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एडोब फोटोशॉप में किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इरेज टूल का भी उपयोग किया जा सकता है, क्लोन स्टम्प टूल का भी उपयोग किया जाता है, सिलेक्शन टूल का भी उपयोग किया जाता है। तो तीनों का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग
सभी सही हो जाएगा। 40 का डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन और लेआउट डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह इन डिजाइन का उपयोग किया जाता है। 41 नंबर का सी सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इन डिजाइन का उपयोग किया जाता है, इन डिजाइन का उपयोग प्रकाशन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा। 43 नंबर है, आकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आकृति बनाने के लिए पेन टूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, पेन टूल का उपयोग किया जाता है पथ व आकृति बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, फोटोशॉप में लेयर्स का उपयोग होता है, तो वह अलग अलग डिजाइन तत्वों को नियंत्रण करने के लिए। 45 का है बी सही हो जाएगा। 46 नंबर है, सोशल मीडिया पर पोस्ट डिजाइन करते समय ध्यान रखना होता है, तो आकार और रिजोल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ग्राफिक डिजाइन है, तो ग्राफिक डिजाइन दृश्य संवाद डिजाइन है। 47 का सी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए फाइनल प्रारूप है, तो फाइनल प्रारूप एसवीजी है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ग्राफिक्स डिजाइनर को सीखना चाहिए, तो उसको फोटोशॉप सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रांड की पहचान के लिए आवश्यक है, तो ब्रांड की पहचान के लिए लोगो आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, वो प्रीव्यू ईयर के प्रश्न थे और यह अलग से दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स वेबिब को माना जाता है। पहले नंबर का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मीडिया में सूचना को डिजाइन रूप बदलने का प्रक्रिया है, वो डिजिटलीकरण है, डिजिटलीकरण। दूसरे का ए सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वह वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसमें टाइपिंग किया जाता है या कुछ डिजाइन करना हो उससे किया जाता है। तो तीसरे नंबर का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेब ब्राउज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गूगल क्रोम है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर का ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, www का W पूर्ण रूप है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, URL का अर्थ है, तो URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉकर। 7 नंबर का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रतीक का होना आवश्यक है, तो @ का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU का कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो प्रिंटर अलग है, मॉनिटर अलग है, स्पीकर अलग है, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस जिससे हम टाइपिंग करते हैं। 10 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीडिया हाउस में बड़े पोस्टर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वह प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। 11 नंबर का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, PDF का
पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एम एस पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर अब एक्स पर सीमित शब्दों को समय कहा जाता है। तो शब्द जो हम लिखते हैं उसको ट्वीट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फोटोशॉप किस कंपनी की उत्पादक है? तो वह एडोब की उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है डिजिटल मीडिया फ्लिक्स का संबंध किससे है? तो वह इमेज चित्र से है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कीबोर्ड कंट्रोल सी कमांड का क्या कार्य होता है? तो कंट्रोल सी कमांड का कॉपी करना कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है MS एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो डेटा रो और कॉलम का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डीडी यूनिवर्सिटी में आधारित वेबसाइट का डोमेन क्या है? तो उसका डोमेन है .ac.in। 19 नंबर का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्लॉगिंग क्या है? तो ब्लॉगिंग ऑनलाइन डायरी या लेखन के लिए जो 20 स्टार्ट होता है वो ब्लॉगिंग, इसको डायरी में जो लिखते हैं उसको ब्लॉगिंग कहते हैं, और 20 से होता है उसको वीडियो बनाने वाला ब्लॉगिंग कहते हैं। 20 नंबर का ए सही हो जाएगा। 21 है रैम का पूर्ण रूप है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इंटरनेट पे अनचाहे मेल को क्या कहते हैं? तो उसको स्पैम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का ए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी मेमोरी रोम है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कंट्रोल V शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पेस्ट करने के लिए किया जाता है। कोई कॉपी करते हैं कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। 25 नंबर का ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है वेब पेज बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर का भाषा अलग होता है तो उसमें HTML का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है Ctrl+Z कमांड का क्या अर्थ है? तो अर्थ है अनडू, मतलब बैक करना। कोई चीज़ हम लिख रहे हैं या लिख रहे हैं इसको हम हटा दिए तो Ctrl+Z करेंगे तो फिर ये वापस आ जाएगा, इसलिए 28 का भी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है मॉनिटर का स्क्रीन स्पष्ट क्लियरिटी किससे मापी जाती है? तो वह से मापी जाती है।
29 नंबर का ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका पेज मेकर उसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 का ए सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी फाइल को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में लाना क्या कहलाता है? उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में आ जाती है इंटरनेट के माध्यम से, उससे डाउनलोडिंग कहते हैं, इसलिए 31 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, समाचार पत्रों को पेज डिजाइन करते समय लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है, तो वर्क एक्सेस है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फ्रेंडलिटी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है बीट। क्वेश्चन नंबर 34 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाइनरी सिस्टम कितने अंक के होते हैं? तो 0 से 1 यानी 2 अंक के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 36 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी की उपयोग किए थे? Ctrl+Alt+Del। Ctrl+Alt+ डिलीट ऑप्शन करेंगे तो कंप्यूटर रिबूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य डेटा किस में बदलना है? तो वो इन्फॉर्मेशन में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 39 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइल को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग किया जाता है। 41 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है। ऑडेसिटी का उपयोग किया जाता है। 42 का ए सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1 GB गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं 1 GB में। क्वेश्चन नंबर 43 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, Ctrl+X से क्या होता है? तो Ctrl+X से कट होता है। किसी टेक्स्ट को काट कर कहीं और को पेस्ट करने के लिए Ctrl+X एक बार में वहाँ से मिट जाएगा एक जगह से। 44 का भी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है? तो F7 है। क्वेश्चन नंबर 45 का डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, F7। क्वेश्चन नंबर 46 है, USB का पूरा नाम है? तो यूनिवर्सल सीरियल बेस। तो 46 नंबर का ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूचना क्रांति का मुख्य आधार है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 47 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, ई कॉमर्स का अर्थ है? ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट पर व्यापार। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, जेपीईजी किस प्रकार के फाइल है? तो इमेज चित्र पर है, इमेज प्रकार के फाइल। क्वेश्चन नंबर 49 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब वीडियो
प्लेटफॉर्म है, साझाकरण प्लेटफॉर्म है। 50 नंबर का ए सही हो जाएगा। 51 नंबर है LAN का पूर्ण रूप है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 51 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है माउस के बाएं राइट बटन दबाने से क्या खुलता है, तो संदर्भ मेनू यानी कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मॉडल कनेक्शन आवश्यक है। 53 का बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो परम नाम है उस कंप्यूटर का। 54 का ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है MP4 फाइल किससे संबंधित है, तो MP4 फाइल वीडियो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है विंडो में फाइल भेजने के लिए कौन सी उपयोग की जाती है, तो F3 उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है इंटरनेट पर दी जाने वाली ऑडियो विजुअल सेवा क्या कहलाती है, तो मल्टीमीडिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो उसके मार्क है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कंप्यूटर वायरस क्या है, कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। 49 नंबर का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है ICT पूर्ण रूप है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 60 नंबर का ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अंत जाने की प्रक्रिया का है, तो कंट्रोल एंड। 60 नंबर का बी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट है, तो कंट्रोल एन है। नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है GUI का अर्थ है, GUI का अर्थ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 63 नंबर का ए सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है ALU का पूरा नाम क्या है। 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का दोस्त है, तो साइबर बुलिंग और फेक न्यूज। क्वेश्चन नंबर 65 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कंट्रोल P शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल P का उपयोग प्रिंट का कमांड देने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है POIS का पूर्ण रूप क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 67 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल M है। 68 नंबर क्वेश्चन का भी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है IPS का पूर्ण रूप है, ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 69 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से होता है, तो हमेशा प्लस इक्वल टू से होता है। क्वेश्चन नंबर 70 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है शिफ्ट प्लस डिलीट से फाइल कहाँ जाती है, तो कंप्यूटर के अस्थायी रूप से हट जाती है, वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है सर्च इंजन याहू कब स्थापित हुआ, तो वो 1994 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 72 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है QR कोड का पूरा नाम क्या है, तो क्विक रिस्पॉन्स कोड है।
क्वेश्चन नंबर 73 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है ब्लॉग क्या है, तो वीडियो ब्लॉग है। क्वेश्चन नंबर 74 का ए सही हो जाए। अभी मैंने बताया था ऊपर, वी से होता है उसको वीडियो वाला ब्लॉग कहते हैं, और जो बी से होगा उसको, जो हम डायरी लिखते हैं डिजिटल डायरी में कुछ, उसको व्लॉगिंग कहते हैं, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार रे टाइमिलिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 75 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विंडो डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे चित्रों को क्या कहते हैं, उसको आइकन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है इंटरनेट सर्फिंग के दौरान पॉप ऑफ्स क्या होते हैं, तो अचानक खुलने वाली छोटी विज्ञापन खिड़कियाँ। क्वेश्चन नंबर 77 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है F12 का उपयोग MS वर्ड में किसके लिए किया जाता है, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है मॉडर्न का अर्थ है, तो मॉडर्न का अर्थ है मॉलिक्यूलर डोमेटिकुलर। क्वेश्चन नंबर 79 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो कंप्यूटर की कार्यक्षमता और जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 80 का भी सही हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगी हो। आप पेपर के बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिएगा 6386213829। इस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, आपको आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।